बता दो कि तू बहुत बड़ा आलिम है। तू मानता है ना? चलिए मैं भी मानता हूँ तू बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा मुत्तकी है, बहुत बड़ा अल्लामा है, बहुत बड़ा फहमा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तेरे इल्म को तुझे सलाम, तेरे तकवे को तुझे सलाम, तेरे फतावे को तुझे सलाम। ठीक है, नसीब सरकार आलिम तो बड़े ना थे, रब ने उनको इतना चमकाया। तू इतना बड़ा आलिम है, पीर बन रहा है, सैयद का टाइटल लगाया है। तू भी मर के देखा, तेरे फॉलोवर, तेरे दीवाने कितने होते हैं, ये नाजीद भी देखेगा। मैं आपको सुनाता हूँ, वही गौस का दरबार है जहाँ से सब कुछ मिलता है। ये इल्म मिला, ये गौस का सदका है। गुलाम सरवन नकीब बने, ये गौसे आजम का सदका है। फरीद शायर बने, गौसे आजम का सदका है। तागिर फैजानी शायर बने, गौसे आजम का सदका है। मुफ्ती गुलाम हैदर आज इतने बड़े आलिम बने, गौसे आजम का सदका है। तो सुनो, सब पर गौसे आजम का सदका है। इनकी विलायत का चर्चा पूरी दुनिया में आम है। लेकिन आज गौसे आजम की शहजादे पर उंगली उठाने वालों, कीचड़ उछालने वालों, अगर मुझे पहले मौका दिया जाता तो मैं बताता। अगर ना सुने हो तो यूट्यूब में सुन लेना, और मैं कल उस जलसे में आऊंगा अगर तो दिल खोल कर सुन लेना। सुनो हजरात गिरामी, सैयदना नसीम अख्तर कादरी, आप तो सुनते हैं बारहा गौसे आजम की औलाद है। लेकिन कुछ लोगों ने उसी औलाद को बदनाम करने के लिए कितनी साजिशें की, कितना रास्ता निकाला। फतवे पे फतवा, साजिश पे साजिश, बदनामी पे बदनामी। ओ बदनाम करने वाले, वो साजिश रचने वाले, मेरी बात कान खोल कर सुन लेना। तू साजिश कर करके थक गया, मर गया। कल नसीब सरकार का ना जर्रा सा कुछ बिगड़ा था, ना आज बिगड़ा है, ना सुबह कयामत। इसलिए हजरात गिरामी, अरे तू तो बदनामी करके कुर्सी पाने के लालच में तूने बहुत कुछ किया। तुझे कुर्सी तो ना मिल सकी, मसनद तो ना मिल सका। आज गली गली, कूचा कूचा, नगर नगर, डगर डगर फिरता है। अरे सुन ले, तूने नसीब सरकार पर जो जो इल्जाम लगाया था, अल्लाह ने सारी चीजों को तुझ पर लौटा दिया था। क्या तू भूल गया है अपनी जिंदगी को? मेरा नसीम बोलता था कि मैं क्या बोलूं, मैं जिसके घराने का बेटा हूं वो गौस देखेगा, वो अब्दुल कादिर देखेगा, मेरा दादा देखेगा। दुनिया ने देखा कि नसीम सरकार जब तक के दुनिया में थे सबके दिल में राज करते थे। आज गौस का करम देखो, गौस ने बगदाद से ये करम किया। ऐ बेटा घबरा मत, टेंशन मत ले, तू दुनिया से जाएगा, तेरा मजार मेरा मजार नजर आएगा। सुनो, वही वो शख्स है जब मैं दारुल मुजाहिदे मिल्लत में कोई कहता है मुफ्ती हैदर दारुल मुजाहिदे मिल्लत में पढ़े, आज बदल गए। कोई कहता है मौलाना अकील 300 बच्चों में मुमताज, मौलाना अकील इदादत से लेकर फजीलत तक तहदीस नीमत के तौर पर नंबर 1 पोजीशन हासिल करने वाला। जब मेरी असलियत उसने जाना था, उस शख्स को कहता हूँ जिसने बदनाम किया था बाबा जी को, जिसने साजिश रची थी। जब मैं आलिमियत में पढ़ रहा था, उसने फोन किया था मुझे अपनी तरफ खींचने के लिए, उसने मुझ पर भी साजिश रचा था। लेकिन रब का करम देखो, उसका एहसान था। मैंने कहा मैं अभी पढ़ रहा हूँ, जब फारिग हो जाऊंगा तहकीकात की दुनिया पे आऊंगा, फिर खुद फैसला करूंगा। अल्लाह अकबर, रब का करम देखो कि जब मैंने तहकीकात की, ये मुफ्ती हैदर साहब की इनायत है। वो दूर से भोंकने वालों, अगर तुझ में कुछ हिम्मत है, अगर कुछ इल्म बाकी है, अगर कुछ सलाहियत रखता है तो मेरे हजरत मौलाना हैदर का जवाब देकर सुना। अगर नहीं दे सकता तो खुराफात मत फैला। जो मौलाना के नसीम सरकार का गुण गाता है, अगर तू ना गाएगा मेरा नाम बदल देना।
हजरत गिरामी हजरात वो तो बड़े हैं, वो तो बहुत बड़े हैं। रब ने उन्हें इल्म जो है जबल शामी कता किया है। नसीम सरकार के सच्ची करामत का नाम मुफ्ती गुलाम हैदर है। नसीम सरकार की इंतखाब का नाम मुफ्ती गुलाम हैदर है। नसीम सरकार के एक अजीब अजूबे तसर्रुफात का नाम मुफ्ती गुलाम हैदर है। रब ने मुफ्ती गुलाम हैदर का इससे बड़े बहुत बहुत बड़े आलिमा है, मुफ्तिया है, मुफ्तिया है, अल्लामा है, फहमा है, क़ुर्रा है। लेकिन किसी ने जुरात ना की कि एक नबी के घराने का बेटा बदनाम हो रहा है। एक नबी के घराने का बेटे को आज लोग जो है ताना दे रही है। एक मौलवी जो है पीछे पीछे लगकर कुर्सी की लालच में, आज कुर्सी की लालच में मोदी जो है कौम को लूट रहा है। मोदी कुर्सी की लालच में भारत को बिकने पर मजबूर कर दी जा। आज ये मौलवी कुर्सी के लालच में सज्जादे को ना छोड़ा। अरे कान खोल कर सुन ले, तू क्या जन्नत जाएगा? जन्नत तो मेरे मुस्तफा की है, उनकी औलाद की है। अगर जाना चाहता है औलाद का दामन पकड़, मुस्तफा सदका था। मेरे भाई शोएब भाई, आपके कैमरा पे अच्छी तरह रिकॉर्ड आना चाहिए, वायरल कर देना ताकि उस तक बात पहुंच जाए कि मैं 2013 का फारिग शुदा आलिम हूं। अरे जब मैं उसे ललकार सकता हूं, मौलाना हैदर का बाजू तो बहुत लंबा है, इसलिए जो सैयदों का वफादार होता है, अरे गद्दार अपना नाम जितना ऊंचा कर ले वो सैयदों के वफादार के ठोकर पे। अगर सैयद नसीम अख्तर कादरी गलत है, तू बोलता है तो आकर माइक पे बोलकर दिखाना। अगर कलेजा है, हिम्मत है तो बोलकर दिखा कि बाबर मुफ्तियों ने फतवा दी जा, तुम क्यों मानते हो, उनकी इज्जत क्यों करते हो, उनकी ताज़ीम क्यों करते हो? अरे बयान करने में इतना डर क्यों है रे तेरे का? तेरे को इतना खौफ क्यों है? तू इतना कांपता क्यों है? तो पता ये चला कि जो हक पर होता है उसका रोबो दबदबा अल्लाह दुश्मन के दिल में इतना डाल देता है, उसके खिलाफ तो दूर की बात है। अरे उसके चाहने वाले बच्चे से भी डरता है, जवान से भी डरता है, आम इंसान से भी डरता है। पता ये चला, मालूम ये हुआ, नसीम सरकार की हक्कानियत की दलील सबसे बड़ी ये है, आज तक वहाबी गलत है हम बताते हैं, देवबंदी गलत है हम बताते हैं, कादियानी गलत है हम बताते हैं, शीया गलत है हम बताते हैं, राफसी गलत है हम बताते हैं, खारजी गलत है हम बताते हैं, मुतज़िली गलत है हम बताते हैं, सिद्दीक़ अकबर का बाकी गलत है हम बताते हैं, फारूक आज़म का मुनाफिक गलत है हम बताते हैं, यजीद गलत है हम बताते हैं। लेकिन सैयदों का गद्दार, सैयदों का गद्दार दुश्मन, अगर नसीम सरकार गलत है तो गलत को गलत बता। अरे मैं कैसे सैयद सरकार की तारीफ कर रहा हूँ, उनकी इज्जत बयान कर रहा हूँ, अजमत बयान कर रहा हूँ। अगर तेरे अंदर कलेजा है, हिम्मत है तो आकर स्टेज में बयान करके देखा। अरे मैदान तो दूर की बात है, 5 साल हो गया मुफ्ती हैदर ने चैलेंज किया था, आज भी यूट्यूब पे घूम रहा है। तेरे किसी मौलवी के अंदर इतनी हिम्मत लगी, हिम्मत कहां से होगी? जो सैयद का वफादार होता है हर मैदान उसी का होता। आज याद रखना,
हक्कानियत के तौर पे ये जो उल्टी सीधी हरकतें ये आज सुन्नियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सुन्नी सुन्नी का हलाल खाने को हराम। नसीब सरकार को मानता जो है उसका जबिया मत खाओ। ये कहां से तुमने मसला ले लिया? मैं कहता हूं अगर तू नसीब सरकार को सज्जदगी मानता तेरा जबिया खाना हराम है। तू मसला क्या पढ़ाएगा बे? नसीब सरकार नबी के सच्ची औलाद है। अभी तो मौलाना अब्दुल रकीब ने नसबनामा पेश किया था ना, उसमें से कोई एक गैर सिका नस्ल बता दे, मैं क्या हम सब तेरे हाथ में तौबा करके तेरे हो जाए। अगर तू गलत ना बता सके तो अवाम के सामने जाहिर कर कितना बौतान लगाया है। अरे दुनिया में रहकर माफी मांग ले वरना ठोकर मार मारा फिर कर दर्द ठोकर खाता रहेगा। मेरा खौफ तुझे हमेशा गौसियत की मार कर एक चीज को याद रखना मेरी माँ बहने, आप भी कान खोलकर सुन लो। ये इनके इंशाल्लाह मसला है, कभी और बताऊंगा, लेकिन आप सुनो, मैं कल आऊंगा जलसे में इंशाल्लाह, अगर आऊं फिर जरूर वहां पे सुनूं। मैं मेरी पहली तकरीर होगी, कल मेरी पहली तकरीर होगी इंशाल्लाह। कल सरजमीने आड़िया में प्रोग्राम है, आप हजरात वहां पहुंचा। जिंदगी की हकीकत क्या मैं बताऊंगा। हजरात ये बहुत धोखा हुआ है। और एक बात बता दो, नसीब सरकार तो दुनिया से चले गए लेकिन चाहत को कोई मिटा ना सका। जिंदा रहकर कोशिशें बड़ी की गई, कैसे दीवानों को हटा दिया जाए रास्ता से, लेकिन दुनिया से बंदा गए। और रब का करम देखो, आवाम तो आवाम स्टेज के ओलामा प्यार करने लगे। इससे बड़ी क्या दलील है? कल मैं भी दिन का काम करता था, लेकिन रब का बड़ा फजल हुआ चचा। इसलिए जो सच्चा मोमिन होगा नबी के बेटे के साथ कभी भी गद्दारी ना करेगा। इसलिए वो नबी के घराने की औलाद है। अगर वो गुनाह करता है ना ठीक है, बेअमली काम करता है ना तो छोड़, नमाज नहीं पढ़ता तू कहता छोड़, लेकिन नबी की औलाद है। उम्मत को हक नहीं दिया गया कि तू बदनामी करता फिर है, उंगली उठाता फिर है। नबी उसके मुरब्बी है, मेरे आका नाना है। उनके मुस्तफा ने कहा मेरा बेटा मेरी औलाद हर जमाने में हर दौर में सरदार बनेगी। उसकी सरदारी को जो छीनेगा ना दुनिया में आबाद रहेगा ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर। हजरात गिरामी, मेरा कलेजा फट भी जाए सैयदों की मोहब्बत में डायरेक्ट मरूंगा तो जन्नत जाऊंगा। अरे दुनिया में आज़म हिंदुस्तान मेरे खास रिश्तेदार के, लेकिन बताना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, मेरे एकदम अपने ही रिश्तेदार के है ना। नहीं नहीं नहीं, ये गलत सोचेंगे बैरे के हजरात गिरामी। मसला नहीं ये हुआ कि यहाँ के दामाद है, अब मैं इनके घर का दामाद हो। मतलब ये हुआ कि हमारे रिश्ते में साले हैं, हम इनके जीजा हैं। अब पहले का छोड़िए, अब हजरात गिरामी एक बात और बताता चलो। नसीब सरकार है, चली जी, नसीब सरकार ने कहा मेरा मजार मत बनाना, मेरा गुंबद मत बनाना, मेरी तामीर मत करना, जो कुछ करना मामा का करना, मामा का करना। अरे हजरात गिरामी, अगर वो चाहते और तरह का गुंबद बना देते, गोल गोल गुंबद बना सकते
सकते थे और दीगर तरीके का गुंबद बनाते थे, लेकिन गौस के गुंबद की तरह मामा जान के मजार का गुंबद, ये क्या मतलब है, ये क्या मंशा है, जहन में ये आ जा क्यों? क्योंकि गौसे आजम सबके दिलों पर कब्जे करने की कुदरत रखते हैं। मेरे गौसे आजम ने देखा अगर मेरे मजार की पहचान अगर औलाद में ना दी जाए, ये दुश्मन कहीं का ना छोड़ेगा, हर जगह से रुसवा करेगा मेरे शहजादे को, हर जगह जलील करेगा। आज ये बंदा गली गली जाता है, तस्वीर खींच खींच कर ग्रुप में भेजता है ताकि मेरी इज्जत बढ़ जाए, मेरी शोहरत बढ़ जाए। अरे नादानो, नसीम सरकार न कभी वीडियो में आए न उनकी पिक्चर आगी, लेकिन रब ने बदरक की सरजमीन पर बैठा बैठा इतना चमका दीजा कि 3 करोड़ मुसलमान नसीम सरकार के गुलाम बन गए। 3 करोड़ मुसलमान, उड़ीसा में कितने 6 करोड़ है अब, 3 करोड़ मैंने लिया हर जगह को मिलाकर, कम से कम एक बंदे का तो 1000 भी गुलाम नहीं, दीवाने नहीं हो। अब ये बंदा देखो, ना बड़े आलिम, ना बड़े फहमा, ना अल्लामा, ना मुफ्ती, निस्बत क्या है नकीब साहब? खूने मुस्तफा, खूने मुस्तफा। अभी हजरत तकरीर बयान कर रहे थे, हजरत के इल्म को हम ना देखेंगे कि कितने बड़े आलिम है, कितने बड़े हाफिज है, कितने बड़े कारी है, कितने बड़े मुफ्ती है, हम तो ये देखेंगे कि ये नबी के घर का बेटा है, औलाद गौसे आजम है। अरे इसकी ताजीम करेंगे तो बगदाद का गौस करम करेगा कि तू बहुत बड़ा आलिम है, तू मानता है ना? चलिए मैं भी मानता हूँ तू बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा मुत्तकी है, बहुत बड़ा अल्लामा है, बहुत बड़ा फहमा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे इल्म को तुझे सलाम, तेरे तकवे को तुझे सलाम, तेरे फतावे को तुझे सलाम। ठीक है, नसीब सरकार आलिम तो बड़े ना थे, रब ने उनको इतना चमका जा, तू इतना बड़ा आलिम है, पीर बन रहा है, सैयद का टाइटल लगाया है, तू भी मर के देखा, तेरे फॉलोवर, तेरे दीवाने कितने होते हैं, ये नाजीद भी देखेगा। नसीब सरकार ना तकरीर करते थे ना बाजार, बस नबी के खून का सदका है, घर घर बच्चा बच्चा दीवाना बन गया। मर के देखा तेरे कितने दीवाने होते, हम भी देखेंगे कैसा मजार बनेगा तेरा। याद रखना, गद्दारों को अल्लाह कभी बख्शता नहीं है।